मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 80 नंबर की गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री का अपन ने कल भी व्याख्यान सुना और आज भी उस पर गुरुदेव श्री ने काफ़ी चर्चा की है। कल गुरुदेव श्री ने इसी संदर्भ से, इसी गाथा के संदर्भ से प्रवचन सार जी की 67 नंबर गाथा को याद किया था और वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी वो सिद्धांत अपने ख्याल में आए तो ये जो निमित्तों की तरफ अपना वलन जाता है, झुकाव जाता है, वह स्वतः ही वहाँ से छूटकर और कार्य उपादान में उपादान की योग्यता से, उपादान की सामर्थ्य से होता है। ये बात अपने को अवश्य ही निर्धारित अवधारित होगी। देखो ये गाथा है, तिमिर हरा जय दिट्ठी जणस दीवीण नत्थिकायब्बं तह सोखम सयमादा विषया किम तथ्य को बंती। इसमें कहा कि जिस प्राणी की दृष्टि तीव्र नाशक हो, बहुत से जीव त्रियंच ऐसे हैं जिनकी नज़र नेत्र तिमिर नाशक नाम अंधकार नाशक हैं। यानी उन्हें देखने के लिए अंधेरे में, जब वातावरण में अंधकार हो तो उन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उल्लू हो गया, और भी हैं कई, घूबड़ कहा गुरुदेव ने, एक कान कड़िया कहा, ऐसे होते हैं कई कि उनकी दृष्टि तिमिर हरा है। तिमिर हरा माने तिमिर नाम अंधकार, हरा माने हरने वाले। तो कहा निशाचरों के नेत्र स्वयमेव अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होने से, है ना। इसी का अर्थ स्पष्ट किया आचार्य भगवान ने स्वयं कि अंधकार को दूर करने के स्वभाव वाले दीपक प्रकाश आदि से उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं है। सरल सीधी बात है, दृष्टांत सरल है, सीधा है कि जिन जीवों के, पक्षियों के, कीड़ों के नेत्रों में इस प्रकार का स्वभाव है कि वे अंधकार में भी देख लेते हैं, अर्थात उनके नेत्र तिमिर नाशक हैं। अब उन्हें बाह्य दीपक आदि के प्रकाश आदि की क्या आवश्यकता, क्या प्रयोजन है?
अर्थात दीपक इत्यादि का प्रकाश उनको देखने के कार्य में कुछ नहीं करता। ऐसे जो जीव हैं उल्लू आदि, उन्हें प्रकाश का क्या प्रयोजन है? उनको तो प्रकाश हो के ना हो अंधकार में, जिन्हें देखने का, जिनके नेत्रों का स्वभाव शक्ति ऐसी है। तो कहा कि उनको दीपक इत्यादि का प्रकाश कुछ नहीं करता। वजन यहाँ है भाई, वजन यहाँ से लेना, पूरे दृष्टांत वो सिद्धांत में वजन यहाँ से लेना। क्या कि दीपक इत्यादि का प्रकाश उन जीवों को कुछ नहीं करता देखने के संबंध में। देखते हैं ना, तो देखते हुए उनको उस देखने के संबंध में, देखने के कार्य में वह प्रकाश दीपक आदि कुछ कार्य नहीं करता। 4-5 बार इसलिए बोल रहा हूँ, यही वजन है पूरा का पूरा। उसी प्रकार यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन हैं, विषय समझ गए ना, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, देखने के गंध आदि, स्पर्श शब्द आदि सभी, तो वे सुख के साधन हैं। ऐसी उसकी मिथ्या बुद्धि, अज्ञानी शब्द डला ना पहले, यद्यपि अज्ञानी विषय माने पर पदार्थ सुख के साधन हैं, ऐसी बुद्धि द्वारा विषयों का नाम पर पदार्थों का व्यर्थ अध्यास नाम आश्रय करते हैं, तो भी संसार में या मुक्ति में स्वयमेव सुख रूप परिणमते इस आत्मा को विषय क्या करते हैं? जैसे वह उल्लू आदि जीवों के नेत्र में स्वयं अंधकार में भी देखने की शक्ति है, तो उसके देखने के कार्य में वो प्रकाश आदि, दीपक आदि पर पदार्थ उसके देखने के कार्य में क्या करते हैं? अरे वो तो स्वयं अपनी तिमिर नाशक दृष्टि की शक्ति से देखता है। दीपक प्रकाश आदि का क्या प्रयोजन है? आया ना? अब इसको जरा इधर से देखो। किन ऐसे ये अज्ञानी, अथवा देखो मुक्ति भी लिया तो अज्ञानी ज्ञानी संसार में रहा अथवा कि मुक्त हुआ, ये जीव के अंतरंग में, इसके अंतर स्वभाव में सुख दुख रूप परिणमने की शक्ति इसके पास स्वयं विद्यमान है। मुक्त अवस्था में सुख रूप परिणमने की और संसार अवस्था में दुख रूप परिणमने की, अथवा आंशिक सुख दुख रूप परिणमने की, 3 स्थिति हो सकती है। अज्ञानी को एकांत दुख रूप परिणमने की, उसमें ही वह सुख दुख की कल्पना करता है अज्ञानी, और ज्ञानी आंशिक आलंबन होने से आंशिक सुख की दृष्टि, अब वो सुख की परिणति, आंशिक दुख की परिणति, और सिद्ध भगवंतों को एकांत सुख की परिणति, 3 प्रकार बने ना। ये तीनों प्रकार से परिणमने का भाव आत्मा में स्वयं से ही है कि कोई अन्य विषय आकर के या विषय जाकर के इसको सुखी करता है। समझने की बात है। अब अज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो बराबर है, ज्ञानी तो स्वरूप का आश्रय लेता है, उसके आश्रय में उपजे हुए सुख और उस सुख की परिणति में रहता है, और यद्यपि कि अभी कमजोरी है उतना विषयों में प्रवृत्त दिखाई देता है, पर विषयों में सुख बुद्धि 0 है, 0 है। विषयों में सुख बुद्धि नहीं है उसको। अभी गुरुदेव ने लिया चक्रवर्ती 96,000 रानियां छत्राणी, लेकिन सुख बुद्धि 0। रानियां कितनी? 96,000,
और एक से एक सब सुंदर, और सुख बुद्धि 0। अज्ञानी इस रहस्य को नहीं जानता कि सुख से परिणमने की शक्ति मेरी अपनी है, इसलिए सुख की कणिका भी आएगी, प्रगटेगी, वेदन होगा तो वह स्वरूप के आलम्बन से होगा, पर विषयों के आलम्बन से नहीं होगा। और अज्ञानी क्या करता है कि विषयों में से सुख आता है, ऐसा करके, जबकि उल्लू नहीं सोचता कि बहुत उजाला हो तो मुझे दिखना ज़्यादा दिख जाएगा। उसकी तो उस प्रकार देखने की शक्ति है, और उस शक्ति से वह दीपक हो कि ना हो, वो अपने कार्य को करता है, देखने के कार्य। इसको विश्वास नहीं है कि सुख यहाँ से आता है, तो ये विषयों में है ना झपट्टे मारता है। झपट्टे मारना क्यों कहा कि एक विषय को विषय करता है, किसी एक पर पदार्थ को विषय करता है, और सुख आता नहीं है, ये सुख की कल्पना करता है। अब कल्पना का सुख तो कल्पना मिटते ही चला जाएगा, सुख तो है नहीं ना, सुखाभास है, वो सुख नहीं है। आपको मान लो भूख की पीड़ा हुई तो लगा कि भोजन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, भोजन मिला और थोड़ी देर में कल्पना बदल गई। अब पानी मिले तो सुखी होऊंगा, फिर पानी मिला, भोजन हुआ, अब सौंफ मिले तो सुखी होऊंगा। ऐसे करके ये निरंतर इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से अनेक विषयों की तरफ झपट्टा मारता है। झपट्टा मारना इसलिए कहा, यहाँ से सुख आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा क्यों? सुख दुख रूप परिणमने की शक्ति तो तेरे अंदर विराजमान है, निमित्त में से तो सुख आ नहीं सकता। यद्यपि कि तुम्हारी उस समय उत्पन्न सुख दुख रूप जो कल्पना है उसमें निमित्त पर पदार्थ को कहा जा सकता है, लेकिन अब सिद्धांत कहता है कि निमित्त में से कुछ यहाँ आता नहीं। ये सिद्धांत गंभीर है। अभी देखो इसका गुरुदेव खुलासा करते हैं। इसमें मुझे तो यह कहना है कि यहाँ विषय निमित्त हैं, उन्हें अकिंचित कर कहा। क्या कहना है देखो, विषय तो समझ गए ना, विषय माने क्या? विषय माने वे पर पदार्थ जिनको यह आत्मा, खास तो अज्ञानी की बात चल रही नहीं, मिथ्या दृष्टि की, यह अज्ञानी आत्मा जिन पर पदार्थों को उनके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों को जानता हुआ सुख दुख की कल्पना करता है, जिनको विषय बना करके, वे विषय पांच इंद्रिय के विषय। पांच इंद्रिय के विषय क्या होते हैं देखो, अपनी ज्ञान की वर्तती हुई परिणति में पांच इंद्रियों में किसी इंद्रिय के अवलंबन से उस इंद्रिय के प्रति नियत जो विषय है उसको जानने में उपयोग का लगना, उसको विषय बनाना है। ठीक है ना? जैसे बगीचे में गए तो बगीचे में गए तो वहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, वो चक्षु इंद्रिय से रूपादिक को विषय किया, सुगंध को घ्राण इंद्रिय के अवलंबन से सुगंध आदि को विषय किया, वहीं पर नाश्ता मिल गया, भोजन आदि, तो वहाँ पर रसना इंद्रिय के निमित्त से वो खट्टे मीठे स्वाद का विषय किया। इनको विषय कहते हैं। समझ? तो विषय वे कौन है सच बताओ। अब यहीं आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इतना बताओ, ये जो विषय अपन ने यहाँ अपनी चर्चा विचार में लिए, वे विषय कौन है? तुम हो, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा स्वभाव है, या कि पर पदार्थ है ना? सही ऑप्शन पर निशान लगाना।
पर पदार्थ हैं। तो पर पदार्थ तुम्हारे अंदर सुख की कल्पना, जिसे सुखाभास कहते हैं, वो सुखाभास की परिणति रूपी उपादान, उसको वे निमित्त तो हो सकते हैं, पर उनसे यहाँ पर सुखाभास उत्पन्न हो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात कहना है। तो निमित्त क्या है? अकिंचित कर है। ये सिद्धांत लिख लो। निमित्त सदैव नैमित्तिक में अकिंचित कर है। अकिंचित कर माने आ माने नहीं, किंचित माने जरा भी, कर माने करने वाला। नैमित्तिक कोई हो, सुखाभास रूप नैमित्तिक हो, अज्ञान रूप नैमित्तिक हो, ज्ञान रूप नैमित्तिक हो, वीतराग पर्याय रूप नैमित्तिक हो, आत्मा की आराधना रूप नैमित्तिक हो, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति रूप नैमित्तिक हो, यानी चाहे धर्म रूप नैमित्तिक हो चाहे अधर्म रूप नैमित्तिक हो, वे आत्मा की दशाएं हैं। उन दशाओं रूप जो नैमित्तिक भाव हैं, जो उपादान रूप भाव हैं, उनमें सदैव निमित्त अकिंचित कर ही जानना। उनमें निमित्त कभी कुछ करता नहीं, कर सकता ही नहीं। बोलो, भगवान की ऐसी वीतराग छवि निहारने से, उनके स्वरूप को जानने से मेरे सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन रूपी तुम्हारे नैमित्तिक परिणाम में वे निमित्त हो सकते हैं, पर निमित्त हैं सो वे अकिंचित कर हैं। शास्त्र अकिंचित कर है, निमित्त है लेकिन अकिंचित कर है, उससे कुछ हो नहीं सकता। शास्त्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान की वीतरागता को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर निमित्त क्यों कहा? कि उनकी वीतरागता देखकर अपनी वीतरागता को जो देखता है, तो उसमें अपनी वीतरागता को देखने से उत्पन्न सम्यक दर्शन वीतरागी पर्याय नैमित्तिक, और उसमें ये जिनेंद्र परमात्मा निमित्त। तो निमित्त मेरे सम्यक दर्शन में अकिंचित कर है। देखो, बात समझ में आ जाएगी ना। तो ये निमित्तों की तरफ जो अपनी झुकने की, ढलने की जो वृत्ति है, उस पर अंकुश आ जाएगा। अंकुश आने से क्या होगा कि वो वृत्ति इधर को ढल जाएगी। निमित्त की स्थापना इसलिए की कि एक बहुत सरल सीधी बात है, पहले भी कही। आपको गर्मियां प्रारंभ हो गई हों अथवा अब जैसे सर्दियां आने वाली हैं, तो आपको रजाई आदि की ज़रूरत है, तो आप रुई धुनने वाले के पास जाओगे, लोहार के पास नहीं जाओगे, है कि नहीं? बस एक, यदि सम्यक दर्शन रूपी धर्म भाव अपनी परिणति में प्रकट करके अनादि जन्म मरण को मिटाना है, तो ये सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त हैं जो अकिंचित करें। निमित्त की स्थापना न की जाए तो फिर नैमित्तिक रूप परिणाम में जो निमित्त बनता है उसका ज्ञान कराया है, लेकिन उससे हो जाता है, होएगा, ये वाली बात मानना ये मिथ्यात्व है। सच्चे देव गुरु शास्त्र वीतरागी सर्वज्ञ और उनकी परंपरा में आए हुए शास्त्र और उनके जो जिस मार्ग पर चलकर अब तक अरिहंत और सिद्ध हुए, उसी मार्ग पर चलने वाले, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव में वर्तने वाले
प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप वाले वे मुनिराज गुरु हैं, वे ही सच्चे निमित्त हैं, लेकिन वे सब निमित्त मेरे कार्य में अकिंचित करें। इतना समझना है, निमित्त को निमित्त के स्थान पर रखना, लेकिन निमित्त से मुझे कुछ हो जाएगा ये बात मानने में, सोचने में, स्वीकारने में मिथ्या तो चलता है, धर्म नहीं। बहुत गजब की बात है। देखो गुरुदेव फरमाते हैं, मुझे तो यह कहना है कि यहाँ जो पर पदार्थ रूपी विषय निमित्त हैं उन्हें अकिंचित कर कहा। कल भी कहा था कि जो शास्त्र के शब्द हैं उनका प्रयोग जरूर करेंगे, भले उनका अर्थ समझते रहें, वो नहीं छोड़ना चाहिए सरल करने के चक्कर में। उसको रखो सामने, फिर उसका अपन अर्थ समझने का अपनी भाषा में, चलती भाषा में अर्थ समझ लो। अकिंचित कर समझ में आ गया ना, अकिंचित कर। किंचित माने जरा भी, कर माने करने वाला, आ माने नहीं। जरा भी कुछ नहीं करता निमित्त। निमित्त अकिंचित करे, निमित्त अकिंचित करे, अपने को भाव भाषण नहीं आया, इसका भाव पकड़ में नहीं आया। पर अब कहते हैं निमित्त नैमित्तिक अथवा उपादान में जरा भी कुछ भी नहीं करता, ये अकिंचित कर। आगे बढ़ते हैं। निमित्त अकिंचित कर कहा, समझ में आया। देखो T2Y क्या लिखा, निमित्त हो परंतु निमित्त अकिंचित कर है, ये जिन शासन कहता है। निमित्त ना हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का आधार लेकर करणानुयोग पूरा कर्म सिद्धांत लिखा हुआ है। पूरा कर्म सिद्धांत इस निमित्त नैमित्तिक संबंध पर खड़ा हुआ है। नहीं हो तो कहां से आया? निमित्त हो परंतु निमित्त अकिंचित कर है, पर में निमित्त कोई कार्य करता है ऐसा नहीं है। इतनी स्पष्टता करते हैं, ले समझ में आया। उसी प्रकार अब सुनो, सिद्धांत पकड़ में आया। सिद्धांत पकड़ में आया ना कि 2 और 2 4 होते हैं, इसमें अब कोई शंका तो नहीं रही मुकेश भाई। 2 और 2 4 होते हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं रही, पक्की बात है। तो अब 2 और 2 4 का फार्मूला लगाते हैं कि देव गुरु शास्त्र निमित्त हों परंतु उनकी श्रद्धा करने में वह निमित्त अकिंचित करे। अभी तो अपनी श्रद्धा की बात तो और बात की है, अभी तो यही सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं। ऐसा श्रद्धान रूप भाव राग का, ये राग है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का भाव वो राग है। उस राग रूपी अपने नैमित्तिक में वे निमित्त अकिंचित कर हैं। उन्होंने नहीं कराई श्रद्धा। यदि वे श्रद्धा कराते होते तो इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति उनकी श्रद्धा में होता। यहां सैकड़ों तो कारीगर काम कर करके चले गए, पुताई वाले पुताई कर गए, बिजली वाले बिजली का काम कर गए, स्पीकर वाले स्पीकर का कर गए। उनकी श्रद्धा में आए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र कौन होते हैं? क्यों नहीं आए? उनका नैमित्तिक नहीं था, तो ये निमित्त कैसे होते? आपका हमारा नैमित्तिक है कि ये ही सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं। ऐसा राग का नैमित्तिक हमारा जब हुआ तो वे निमित्त हैं, उन्होंने नहीं कराया। मुद्दे की बातें हैं, है ना, ये मुद्दे की बात है, सामान्य बात नहीं है। देखो, निमित्त स्वयं तो निमित्त रूप नहीं होता, निमित्त तो स्वयं अपने उपादान रूप होता है। पर जिस नैमित्तिक की बात अपन करें, जिसकी चर्चा करें, जिसकी विवक्षा करें, उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके
उसे निमित्त कहते हैं। परिभाषा, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता तो बेकार बैठा है कि नहीं, इस कार्य रूप जो विवक्षित कार्य है उस कार्य रूप परिणमित नहीं होता। आपके अंदर में जो सच्चे देव गुरु सास के प्रति का राग खड़ा हुआ, श्रद्धा का राग, तो उस राग रूपी कार्य में निमित्त कुछ नहीं करता। तो जो स्वयं तो इस कार्य, राग इधर दिखा रहा हूं मैं, इस कार्य में, कार्य की उत्पत्ति में कुछ नहीं करता, वे स्वयं तो कार्य रूप, कार्य इधर का कार्य रूप परिणमित नहीं होते, परंतु इस कार्य की उत्पत्ति में जिन पर अनुकूलता का, अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। कार्य उपादान से होता है, कार्य की विवक्षा की जाए तो निमित्त की बात आती है, निमित्त तो स्वयं उपादान है। अब इसको धर्म परिणाम में लगा लो, अभी तो राग परिणाम में लगाया। जब यह आत्मा अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के प्रकट वीतराग भाव को देखकर अपने वीतराग स्वभाव को अपनी पर्याय में स्वयं के आलम्बन लेता हुआ निहारता है, देखता है, अनुभवता है, तो वे निमित्त कहलाते हैं। अब बताओ, सम्यक दर्शन रूप जो मेरा कार्य हुआ, उस सम्यक दर्शन रूपी वीतरागी कार्य में वे परिणमित हुए कि मैं परिणमित हुआ? तो वे तो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होते, परंतु कार्य नाम मेरी वीतरागी पर्याय की उत्पत्ति में उन पर अनुकूलता का, अनुकूल पने का आरोप किया जा सकता है। क्यों कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र पर नहीं किया जा सकता है। वे प्रतिकूल में जाते हैं, ये अनुकूल में आते हैं, तो इन्हें निमित्त कहते हैं। पर उन्होंने दिया क्या आपको सम्यक दर्शन? नहीं दिया, दे नहीं सकते, है ना। देव गुरु शास्त्र निमित्त हों, परंतु उनकी श्रद्धा करने में वह निमित्त अकिंचित कर है। इसी प्रकार व्यवहार हो, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का व्यवहार हो, उनके प्रति भक्ति का व्यवहार हो, उनकी वाणी का अवगाहन करने का व्यवहार हो, उनकी वाणी को समझने का विकल्पात्मक रूप से निर्णय करने रूपी व्यवहार हो, लेकिन वह शास्त्र, वो ज्ञानियों का उपदेश, वो मुनिराजों की ये अद्भुत अमूल्य भेंट रूपी रचनाएं, परमागम, और साक्षात आज तो गुरुदेव ने याद किया ना, बयाना में है जीवंत स्वामी। बयाना में सीमंदर भगवान का बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ गुरुदेव श्री गए होंगे तो वहाँ उसका नाम लिखा है जीवंत स्वामी, जीवंत स्वामी मंदिर। तो वो जीवंत प्रभु भी हों, लेकिन वह तेरे धर्म रूप पर्याय का, धर्म परिणाम का, शांति के, सुख के परिणाम को उत्पन्न करने में अकिंचित कर हैं। अब बताओ इसमें फायदा क्या हुआ इतनी चर्चा से? ये फायदा हुआ कि जो तुम्हारा निमित्तों की तरफ ढलान जाता है, उस ढलान को रोककर इधर ढलना है, ये बात समझ में आनी चाहिए। निमित्तों की तरफ ढलने से, निमित्तों की तरफ ढुलने से, उनका आलम्बन लेने से कार्य नहीं होगा। कार्य तो अपने स्वभाव की तरफ झुकने से, नमने से, ढलने से, उसका आलम्बन लेने से कार्य होता है। बात मुद्दे की है? वह निमित्त निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अकिंचित कर है। यानी वे देवगुरु शास्त्र भी और उनके प्रति लगता हुआ जो भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, विचार आदि का व्यवहार, वो भी अकिंचित कर है।
स्पष्ट किया है। देखो अब विषय अपना उसी पे आ गया, 80 नंबर की गाथा पे। ये 2 पंक्तियां पढ़ के अपन आगे चलते हैं। देखो 27 नंबर पेज है। सर्व प्रकार आराधने योग्य, है ना। गाथा का भाव ख्याल में है ना। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ऐसे जो कर्म जनित शरीर आदि के भाव हैं, उनमें तो शरीर आदि के भाव में कैसे जुड़ता है ये कि मैं काला हूँ, तो उसमें एकत्व करता शरीर क्या है, कर्म के उदय के निमित्त से मिला गोरा काला पतला मोटा शरीर संयोग में। अब उसका लक्ष्य करता हुआ ये जुड़ता कैसे है, लक्ष्य करता कैसे जुड़ता है कि उसमें ममत्व करता हुआ, एकत्व करता हुआ। तो उसमें जो जुड़ता है वो सब भाव त्याज्य है, वे सब भाव हे हैं। तो फिर उपादेय क्या साहेब कि सर्व प्रकार आराधने योग्य वीत राग नित्यानंद एक स्वभाव जो शुद्ध जीव है। तो शुद्ध होएगा तब कहना शुद्ध जीव। आप तो अभी से ही कह रहे हो कि अभी ही है भाई साहब, अभी ही है शुद्ध जीव। तुम अशुद्धता को देखते रहते हो, इसलिए तुम्हें शुद्ध भाव दिखाई देता नहीं। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा उपयोग अशुद्ध भाव को देखने में, वेदने में लगा हुआ है। उसका ही संचेतन करना, उसको ही जानना और यही मैं हूँ ऐसा मानना। इसलिए तुम्हें यह शुद्ध स्वभाव हाजरा हुजूर त्रिकाल विद्यमान वर्तमान पदार्थ तुम्हें दिखाई देता नहीं, अभी शुद्ध जीव है। यह वहाँ तो लिखा देखो वह, पर पढ़ेंगे हम यह आराधने योग्य है। यह क्यों पढ़ा मुकेश भाई? हमें यहाँ यह समीपता का सूचक है और वह दूरवर्ती का सूचक है। लेकिन जो भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है, उसमें वह करके बोला, और समझना यह करके। व्यवहार रत्नत्रय आराधने योग्य नहीं है। लो बांधो, गांठ लगाओ। पहले चलता था, भूल जाते हैं। रोज कहते थे शाम को आओ तो ये ले आना, शाम को आओ तो वो ले आना। 3 दिन हो गए तो चौथे दिन पत्नी ने या माता जी ने कहा कि गांठ बांध लो तब काम चलेगा। तो गांठ बांध लो। व्यवहार रत्नत्रय आराधने के योग्य नहीं है। बोलो, तैयार हो? विमल भाई साहब, सूरवीरता चाहिए इसके लिए, धीरज चाहिए, शौर्य चाहिए। डरते पुरते लोगों का काम नहीं है ये जैन धर्म, है ना। प्रभु नो मार्ग छे शूरा नो कायर नो नहीं काम रे। कायरों का काम नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय आराधने योग्य नहीं है। बोलो, अभी तो बोलने में जुबान लड़खड़ा जाती है। व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं? चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का स्वाध्याय और व्रतादि का पालन प्रतिज्ञा, ये व्यवहार रत्नत्रय है। ये आराधने के योग्य नहीं है। चलो साहब, हमसे तो आपने कह दिया पहले सम्यक दर्शन करो, या बिन ज्ञान चरित्रा में भूल जाता हूँ, पद मुझे याद कम रहते, है ना। उस 6 डाला में आता है ना। तो कहा कि सम्यक दर्शन के बिना सब व्यर्थ है। तो चलो सम्यक दर्शन पर, जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया उन्हें तो अर्थपूर्ण हो गए, तो उन्हें भी व्यर्थ है। अरे उन्हें भी व्यर्थ है, इसलिए अभी से समझो कि ये व्यर्थ है।
बात को समझो जरा गंभीरता से। प्रमाद छोड़ दो जिनको आ रहा हो, वो मुझे पता लग जाता किस किस को आ रहा है, तो मैं नाम नहीं लेता, ऐसे ही बोल देता हूँ, सबको इकट्ठा करके बोल देता हूँ। एक समय की पर्याय आराधने के योग नहीं। एक पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार रत्नत्रय आराधने योग नहीं। दूसरा, एक समय की पर्याय आराधने के योग नहीं। आराधने योग जो पर्याय है उसको भी आराधने के योग शुद्ध जीव त्रिकाल, वह आराधने के योग है। यह नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव, वह ही आराधने के योग्य है। कितना स्पष्ट करते हैं देखो। फिर और ये थोड़ा देखना, पेज नंबर आ गया 28। ज्ञानी को राग हे है, व्यवहार रत्नत्रय हे है। कौन को? ज्ञानी को। तो ज्ञानी को हे है तो हमें तो उपादेय है। तो ये तो वो बात हो गई कि बच्चे खेल रहे थे धूल में, तो माँ ने आके कहा देखो अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, तो वो कहने लगा कि अच्छे बच्चे नहीं खेलते होंगे, हम तो खेलेंगे। तो ऐसे बनना हो ऐसे बन लो, और ऐसे बनना हो कि अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, तो तुरंत वहाँ से निकला और घर में चला गया। कैसे बनना है ये तो आप सोच लो। ज्ञानी को राग हे है, ज्ञानी को व्यवहार रत्नत्रय हे है, अज्ञानी को आत्मा हे है। क्योंकि ये दो किनारे हैं अलग अलग, दो दिशाएं हैं अलग अलग, ये 3 और 6 का अंक है अलग अलग, है ना। व्यवहार रत्नत्रय से वीतरागी पर्याय विपरीत है। विपरीत क्योंकि वो बहिर्मुखता में होता है व्यवहार रत्नत्रय, और वीतरागी पर्याय स्वसन्मुखता में होती है। सीधा सच्चा फार्मूला है, कठिनाई क्या है। अज्ञानी को आत्मा हे है। और सुनो, जो दया दान व्रत के परिणाम को उपादेय मानता है, उसे शुद्ध वीतराग चिदानंद भगवान हे है। उसे अनादर चल रहा है अपना इस त्रिलोकीनाथ का। साहब त्रिलोकीनाथ तो वो है ना जो अरिहंत सिद्ध भगवान है। अरे वे इस त्रिलोकीनाथ के आलम्बन से 3 लोक के नाथ हुए हैं, ये त्रिलोकीनाथ यहाँ विराजमान है। उसे अनादर है। और जिसे वीतराग नित्यानंद स्वभाव एक स्वभाव आराधने योग्य है, जिसने इस एक स्वभाव को ही अपना आराधने के योग्य ध्येय रूप बनाया है, उसको व्यवहार रत्नत्रय आदि सब हे है। ऐसी स्पष्ट बात है। अब ये बात जब आई सामने, अब थोड़ा सा प्रसंग है, जब ये बात आई सामने तो विद्वानों ने पत्र में लिखना, वो पत्रिकाएं छपती है ना, उसमें लिखना शुरू किया कि ये सोनगढ़ का पंथ भ्रष्ट है और भ्रष्ट कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये वाली बात हमने थोड़ी कही है, ये तो धर्मदास छुल्लक ने कही है। और कब कही है? ये तो दिगंबर का ग्रंथ है, ये कोई सोनगढ़ का ग्रंथ है। धर्मदास छुल्लक संमत 48 में हुए, उन्होंने बनाया है। धर्मदास छुल्लक कब हुए? संवत 1948। गुरुदेव का जन्म हुआ संवत 1946। जब गुरुदेव की उम्र 2 वर्ष की थी, तब धर्मदास छुल्लक ने ये ग्रंथ में बात लिखी। तब की है ये बात। अरे ये तो अपन तब की कह रहे हैं, ये तो 2000 वर्ष पहले कुंद आचार्य ने लिखी, उसके पहले भी आचार्यों ने लिखी, उसके बाद के आचार्यों ने लिखी। तो खोल खोल के बताई है हमको गुरुदेव ने, इसलिए हमको विशेष उनके प्रति बहुमान आता है। 31 नंबर पेज पे आते हैं, देखो। निमित्त होने पर भी निमित्त पर का कार्य करने में अकिंचित कर है। निमित्त नहीं होता इसका इनकार नहीं करते,
पर निमित्त से कार्य होता है, इसका 100 बार इनकार है। 100 बार क्या, करोड़ बार इनकार है, हर बार इनकार है। हाँ। निमित्त होना और पर का कार्य करना, दोनों में पूरब पश्चिम जितना अंतर है। समझ में आया? अब देखना जरा, समझना। ये बहुत 4 लाइन में बहुत गंभीर बात है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है। गादिया जी देखो क्या कहते हैं, पर की सुंदरता देखकर अपने में राग हो जाए, हर्ष हो जाए, उत्साह हो जाए, तो कहते हैं कि उस उत्साह में, हर्ष में, राग में पर की सुंदरता अकिंचित कर है। बोलो साहब। होता है ना ऐसा? अक्षय भाई समझो इस बात को। जैसे आप यहाँ से मान लो घूमने गए दक्षिण में, केरल, मुन्नार आदि जहाँ भी जो जगह हैं मान लो, और वहाँ पर बहुत प्राकृतिक बनाई हुई की बात नहीं कर रहे, वो भी और ये भी सभी हैं, वे तो सब पर पदार्थ। तो प्राकृतिक सुंदरता का कोई मनोहारी दृश्य है, उसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठा, अंदर में हर्ष का भाव हो आया, तो कहते हैं कि वो प्रफुल्लपना, वो हर्ष का भाव, वो उस जाति का राग परिणाम, वो उस प्राकृतिक सौंदर्य रूप जो पेड़ पौधे, घाट, नदी, समुद्र जो है, उसने नहीं कराया। क्योंकि वे तेरे उस समय के उत्साह, हर्ष, प्रफुल्लपने के भाव में निमित्त हो, लेकिन निमित्त से तुझे उत्साह हो ऐसा वस्तु स्वरूप का नियम नहीं है। अब अपने को ऐसा ही लगता है, तभी तो हजारों रुपए खर्च करके देशाटन करते रहते, पर्यटन। देखो तो सही कितनी बात। तेरे उत्साह में, राग के उत्साह में वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा परमानंद का नाथ अपने शुद्ध परिणमन में, अब धर्म पे लगाना, ये तो राग पे लगाई थी बात, अब धर्म की वीतरागी पर्याय पे सुनो। ऐसा परमानंद का नाथ अपने शुद्ध परिणमन में व्यवहार रत्नत्रय निमित्त होने पर भी वह अकिंचित कर है। जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति भक्ति का गुणानुवाद का राग रूपी व्यवहार रत्नत्रय, शास्त्र के अभ्यास रूपी शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय, पठन पाठन, ये सब व्यवहार रत्नत्रय का भाव अकिंचित कर है, उसे कर नहीं सकता। कहो समझ में आया? बात तो ये है। अब क्या कहते हैं, जब बैठे तब ये बात, जब बैठेगी तब इसे धर्म होगा। ये बात इसे जब बैठेगी तब धर्म होगा, और जब तक ये नहीं बैठेगी धर्म नहीं होगा। ऐसा कैसे आपने सिद्धांत बना दिया कि ये बात नहीं बैठेगी तब तक तुम निमित्तों के प्रति दौड़ते रहोगे और इधर आने की तुम्हें फुर्सत ही ना होगी। जब ये बात बैठेगी तो निमित्त पर से लक्ष्य छूटकर अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य आएगा, तब वास्तविक नैमित्तिक उपादान परिणमित होगा वीतराग रूप, धर्म रूप, तब उन पर निमित्त का आरोप आएगा, वो वास्तविक निमित्त तब कहलाएंगे। ये अपनी 80 गाथा हुई, 81 को भी अपन देखते हैं। देखो, हऊँ बरु मम्मणु वैसु हऊँ खतई हऊँ शेषु पुरुषी रौसर इति हऊँ मणई मूल विशेषु। मैं हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ तथा मैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। मैं हूँ पुरुष नपुंसक स्त्री
मूढ़ जीव ऐसा माने। पिछली गाथा में कहा था मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ। यहाँ कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, अथवा मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। आगे फिर मिथ्या दृष्टि के लक्षण कहते हैं। मिथ्या दृष्टि अपने को ऐसा विशेष मानता है। देखो, विशेषम मनुते, ये विशेष, ये वास्तव में ये शरीर के भाव हैं, ये विशेष। तो इनको अपने शुद्धात्मा से जोड़ता है। इसमें लिखा, गाथा में लिखा है, टीका में है, अपने शुद्ध आत्मा में इनको जोड़ता है, शरीर के भावों। देखो, मैं सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं वणिक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शेषा माने शूद्र, एक रह गया था, तो मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष नपुंसक स्त्री, मैं पुरुष हूँ और स्त्री हूँ। इस प्रकार शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है। सो ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। भावार्थ संक्षेप है। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय नय से, आप तो निश्चय की बातें ही करते हो बस। निश्चय नय माने क्या होता है? वास्तविकता, यथार्थ, असलियत। तो यहाँ पर असलियत से तो ये है कि ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित हैं। कर्म जनित क्यों कहा? कर्म के निमित्त से प्राप्त शरीर का संयोग, उसमें ये भेद खड़े होते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद, ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि भेद, ये क्षत्रिय के भेद, ये कहाँ खड़े होंगे? आत्मा में खड़े होंगे भाई साहब, कि इस शरीर जो कर्म के निमित्त से प्राप्त संयोग रूप है, उसमें खड़े होंगे। सब बात साफ है। साफ करके समझने की यदि अपन प्रयास करें तो सब सरल है। तो ये परमात्मा के नहीं है, इसलिए ये सब तरह के भेद आत्मज्ञानी को त्याज्य रूप है। तो भी जो निश्चय न कर आराधने योग्य वीत राग सदा एक आनंद स्वभाव, इसमें फिर एक रह गया, देखो ऊपर से मिला लो, संस्कृत है ना, संस्कृत की नीचे से दूसरी लाइन, निश्चय नयन उपादे भूते वीत राग सदानंद एक स्वय भावे स्वय शुद्धात्मनि योजयति संबद्धान करोति। ये इसका अर्थ यहाँ देखो, हिंदी एक जोड़ लेंगे अपन। तो भी जो, यानी ऊपर की लाइन में क्या कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष नपुंसक आदि ये सब कर्म के निमित्त से प्राप्त शरीर संयोग के भेद हैं, परमात्मा के नहीं हैं। एक पॉइंट, इसलिए चूंकि ये परमात्मा के नहीं हैं, इसलिए आत्मज्ञानी को ये सब त्याज्य हैं, हे हैं। फिर भी वस्तु स्थिति तो ये है, फिर भी निश्चय नय से आराधने योग्य कौन है? वीतराग सदा एक आनंद स्वभाव निज शुद्धात्मा, वह आराधने योग्य है। उनमें योजयति, इन भेदों को लगाता है, जोड़ता है। अभी पढ़ा था संस्कृत में, अर्थात कैसे जोड़ता है कि है कौन, आप कौन, मैं कौन, कि शुद्ध वीतराग सदा एक आनंद स्वभाव वस्तु, कौन हूं मैं?
यहाँ काय की बात चलती है? आत्मा की बात चलेगी, आत्मा के लिए चलेगी, आत्मा के हित की बात आत्मा के लिए आत्मा की चलती है। तो मैं कौन हूँ? तो अब आप मत कहना मैं निर्देश हूँ। मैं तो वीतराग सदा एक आनंद स्वभाव शुद्ध जीव हूँ। तो जब तुम ये हो, फिर अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक मानते हैं, तो यह मूढ़ आत्मा है। कर्मों का बंध करता है। क्यों कर्मों का बंध करता है? मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसे विकार से परिणमता है। इस विकार के निमित्त से कर्म बंधते हैं। कर्म में वही आराधने योग्य वीतराग सदा एक आनंद स्वभाव स्वरूप शुद्ध जीव, वही अपने को इन भावों रूप मानता हुआ, विकार से परिणमता हुआ, कर्म से कर्म को बांध रहा है निमित्त, और अज्ञान से परिणित हुआ है स्वयं। निज शुद्धात्म तत्व की भावना से, यानी निज शुद्धात्म तत्व रूप परिणमन की भावना से रहित हुआ मूढ़ आत्मा है। ज्ञानवान नहीं है, यानी समझदार नहीं है, समझदार नहीं, ज्ञानवान नहीं, मूर्ख है। मूढ़ आत्मा का अर्थ मूर्ख ही होता है। गुरुदेव का देखो 1-2 पैराग्राफ है, 34 पे। यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय न से ये ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित हैं, परमात्मा के नहीं है। इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी को त्याज्य रूप है। यानी आत्मज्ञानी को मैं क्षत्रिय हूँ आदि त्याज्य है। सम्यक दृष्टि को मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, वह त्याज्य है। त्याज्य है माने वह मैं नहीं, ऐसा उसको श्रद्धान है। समझ में आया? ऐसी बात है। परमात्म प्रकाश अभी और दोपहर को समय सार, वो भी परमात्म प्रकाश है, ये भी परमात्म प्रकाश है। आगे 35 पेज देखो, एकदम अंत में प्रवचन के। वही अज्ञान से परिणित हुआ, निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हुआ। निज शुद्धात्म तत्व, स्वयं शुद्धात्म तत्व भावना रहितो, उसकी भावना, भावना का अर्थ यहाँ उस रूप परिणमन है ना। भावना का अर्थ कामना नहीं, चाहना नहीं, भावना का अर्थ भुवन, परिणमन। मूढ़ आत्मा है, चाहे तो साधु नाम धराता हो, परंतु मैं पुरुष हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मूढ़ आत्मा है। त्यागी आरिका हो तो मैं स्त्री हूँ, ऐसा मानते हैं तो मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि। थोड़ा विचार करने की बात है। नहीं, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि किसी के अनादर की बात है, किसी के प्रति ऐसी कोई बात कहना चाहते, ऐसा नहीं। इस बात को समझने के लिए ये बात रखी। यानी मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो आरिका हूँ, तो मैं स्त्री हूँ, तो स्त्री पना स्वीकारना। देखो, व्यवहार में जो बर्ताव है वो उस पर्यायगत योग्यता प्रमाण राग द्वेष की वृत्ति होती है, तथापि अंतरंग में स्त्री मानना ये मूढ़ आत्मा है ना। ऐसे माने अब हम तो स्त्री पर्याय में तो मोक्ष होता नहीं है। अरे मोक्ष होता है कि नहीं होता ये बात छोड़ो, पर तुम स्त्री पुरुष नहीं, तुम तो शुद्धात्म तत्व हो, और उसकी प्रतीति तो सबको होती है, नपुंसक को भी होती है, नारक में भी होती है कि नहीं होती है। भाई, एक शुद्धात्मा को शुद्धात्मा स्वीकार किए बिना काम सधने वाला नहीं है, वह ज्ञानवान नहीं है, उसे ज्ञानी नहीं कहते, वह मिथ्या दृष्टि है। 2 गाथाएं हुई, आगे और चर्चा